वेलकम 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 वॉचर्स, मैं गुलमास जेकब और आप देख रहे हैं वाई यू शुड सेलिब्रेट पास ओवर। अजीजों, आज हम मुनाफिकाना यानी हिपोक्रेटिकल दौर में जी रहे हैं, जहां खुद को मसीही कहने वाले मुंह से तो खुदा खुदा कहते हैं, लेकिन इनके दिल खुदा से दूर हैं। ये क्लेम करते हैं कि खुदा ने इन्हें पाक रूह दिया हुआ है और ये गैर जुबानें भी बोल लेते हैं, लेकिन जिस चीज़ का हुक्म खुदा ने दिया ही नहीं है, जैसे कि ईस्टर, वो बड़े फ़ख्र से मनाते हैं। लेकिन जिसका हुक्म खुद खुदा यीशु मसीह ने दिया है वो इन्हें ज़रूरी नहीं लगता। पूरे नए अहदनामे में यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही ईद मनाने का हुक्म दिया है। उसे इग्नोर करके मसीही क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ऐश वेंसडे, पाम संडे और ईस्टर मनाते हुए सोचते हैं कि वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, आप किसी से कहें कि जाओ बाज़ार में जाकर रोटी ले आओ और वो रोटी के बजाय डबल रोटी ले आए और कहे कि रोटी तो रोटी होती है, चाहे डबल हो चाहे सिंगल हो। आप जब भी उसे कोई काम कहें, वो आपके हुक्म को कमतर जानकर अपनी अकल से कुछ और ही लेकर आए, तो आपको कैसा लगेगा? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि ये कौम मुंह से तो खुदा खुदा कहती है, मगर इनके दिल खुदा से दूर हैं। यकीन मानिए, आज की वीडियो में आप जान पाएंगे कि एक मसीही होते हुए आपको पास ओवर क्यों मनानी चाहिए, ना कि ईस्टर। अब ईस्टर के बारे में मैंने वीडियो बनाई तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने कमेंट्स में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, लेकिन कुछ मसीहियों ने लिखा हम तो ईस्टर मनाते ही नहीं हैं, हम तो रिजरेक्शन डे ऑफ क्राइस्ट या ईद क़यामत मसीह मनाते हैं। अब इनसे बंदा पूछे, अगर मैं लोकल मेड चॉकलेट पर डेयरी मिल्क का रैपर चढ़ा दूं तो क्या वो डेयरी मिल्क बन जाएगी? हरगिज नहीं। आप भी यही काम कर रहे हैं, बस आपको पता नहीं है। जिस वक्त कैथोलिक चर्च रोजे रखवाता है, उससे 47 दिन बाद ईस्टर की डेट रखी जाती है। जिस दिन कैथोलिक चर्च गुड फ्राइडे मनाता है, उसी दिन आप भी गुड फ्राइडे मनाते हैं। जिस दिन पाम संडे मनाया जाता है, उसी दिन आप भी पाम संडे मना रहे होते हैं। जिस दिन वो ईस्टर मना रहे होते हैं, आप भी ईस्टर ही मना रहे होते हैं, अब चाहे आप माने या ना माने। आपको ये चीज याद रखनी है कि खुदा ने हमें मसीह की अकल दी है। हमें दहशत की रूह नहीं, बल्कि ताकत, मोहब्बत और अकल की रूह दी गई है। हमें हर चीज को अकल के साथ करना है। ऐसे ही किसी के कह देने से उस पर चल नहीं पड़ना, बल्कि खुदा के कलाम से उसको मैच करके देखना है। आज आप ये वीडियो देखकर पहले जैसे नहीं रहेंगे। मुझे यकीन है कि आज के बाद आपकी जिंदगी और आपके हालात बदलने वाले हैं। अजीजों, अकल ये कहती है कि ये टाइम कैथोलिक चर्च ने डिसाइड किया है कि किस टाइम रोजे शुरू होंगे और किस टाइम पर ख़त्म होंगे। क्या आपको पता है, खुदा ने भी हमें ख़ास टाइम बताए हुए हैं जिस वक्त वो ख़ास अपने फर्माबरदार बरगुज़ीदों को सुनने के लिए अवेलेबल है। खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमुओं के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं। 6 दिन काम काज किया जाए, पर 7वें दिन खास आराम का और मुकद्दस मजमा का सबत है। उस रोज किसी तरह का काम ना करना, वो तुम्हारी सब सकूनत गाहों में खुदावंद का सबत है। खुदावंद की ईदें जिनका ऐलान तुमको मुकद्दस मजमुओं के लिए वक्त मोइन पर करना होगा, सो ये हैं। तो अजीजों, जैसा कि आपने देखा कि ये खुदावंद के अपॉइंटेड टाइम्स हैं, जैसे कि सबत, नए चांद का वक्त, जब चांद अपना साइकिल पूरा कर लेता है और उसके बाद जो पहले दिन का चांद होता है वो नया चांद होता है। पास ओवर, इसी तरह से बेखमरी रोटियों की ईद, पहले फलों की ईद, हफ्तों की ईद, नरसिंगों की ईद, कफारे की ईद और खैमों की ईद। आज हम सिर्फ पास ओवर की बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ यही वो ईद है जिसे मनाने का हुक्म खुद यीशु मसीह ने दिया है। यानी एक वो टाइम है जो इंसान ने डिसाइड किया हुआ है, और दूसरा वो वक्त है जो खुदा ने खुद हुक्म दिया है। अगर आपको मसीह की मुर्दों में से जी उठने की ईद मनानी हो, तो आपको किस वक्त में मनानी चाहिए? क्या इंसान के डिसाइड किए हुए, या खुदा के मुअय्यन वक्त पर, जो वक्त खुदा ने अपॉइंट किया है या अपॉइंटमेंट ठहराई है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। उसी वक्त जिस वक्त यीशु मसीह ने खुद ईद फसा यानी पास ओवर मनाई थी। लेकिन आखिर पास ओवर में ऐसा क्या है जो यीशु मसीह ने सिर्फ इसी ईद को मनाने का हुक्म दिया? तो ये जानने के लिए हमें पास ओवर क्या है ये जानना होगा। अजीजों, आपको याद होगा कि कनान में काल पड़ने की वजह से हजरत याकूब, जिनका नाम बदलकर खुदा ने इसराइल रखा, जिनके 12 बेटे थे, दूसरे नंबर पर छोटे बेटे यूसुफ को उनके अपने भाई बेच देते हैं और वो होते होते मिस्र पहुंच जाते हैं। वहां वो ख्वाबों की ताबीर करते करते मिस्र के वजीर लग जाते हैं। ऐसे में यूसुफ की ख्वाबों की ताबीर की वजह से मिस्र काल के लिए पहले से तैयार था, थैंक्स टू हजरत यूसुफ।
अब काल की वजह से इसराइल का पूरा घराना मिस्र शिफ्ट हो जाता है और वहां ये इतनी ज्यादा तरक्की कर जाते हैं कि फिरौन डर जाता है, उसको डर लगने लगता है कि ये कहीं हमें ही गुलाम न बना ले। इसलिए वो उनके ऊपर टैक्सों की ऐसी भरमार कर देता है कि ये अपनी जायदादें बेचें और टैक्स अदा ना कर पाएं। तो हर साल टैक्स बढ़ा दिया जाता था और आखिर में ऐसा हुआ कि टैक्स अदा ना कर पाने की वजह से इसराइली कौम मिस्र की गुलाम बन जाती है। आपको याद रखना है कि मिस्र में उस वक्त इंसान खुद को खुदा कहते थे और ये नमरूद, इश्तार और तामूस के अलावा हजारों छोटे छोटे खुदाओं पर ईमान रखने वाले लोग थे और मिस्रियों के लिए सबसे बड़ा खुदा नमरूद था, यानी जिसको ओसाइरिस कहा जाता है मिस्र के अंदर। उस वक्त खुदा ने नूह के तूफान के बाद पहली दफा, इसकी सिग्निफिकेंस ये है पास ओवर की कि खुदा ने पहली दफा ऐसे किया था कि पूरी दुनिया को ये जाहिर कर दिया था खुदा ने कि वही खुदा है और उसके अलावा कोई और खुदा नहीं है, उसके अलावा कोई और प्रस्तिश के लायक माबूद नहीं है, वही बादशाहों का बादशाह है और वही खुदाबंदों का खुदामंद है। आप नोट करें कि पास ओवर जो है वो पहले महीने में आती है। यहूदियों का नया साल जिस मंथ में शुरू होता है उसी महीने के अंदर आती है जी पास ओवर। आज लोग इंटरफेथ हार्मनी के नाम पर कहते हैं कि सब कौमें एक ही खुदा की इबादत करती हैं, इसलिए सब रास्ते एक ही खुदा की तरफ ले जाते हैं, इसलिए हम सब एक ही हैं, जबकि ये सच नहीं है। खुदा ने मिस्र में साबित किया था कि उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, वही सबसे बड़ा है और वो सबसे अलग है। हम सब जानते हैं कि खुदा ने मूसा को फिरौन के पास भेजा कि वो इसराइलियों को जाने दे, लेकिन फिरौन ने जाने नहीं दिया। फिर खुदा ने मिस्र पर 10 आफात भेजी। 9 आफात को देखने के बावजूद भी फिरौन ने इसराइलियों को जाने नहीं दिया। तब खुदा ने इसराइल से कहा, फिर खुदामंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने के मिकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुनकर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना, और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़बाह करे, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना, और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना, और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए। तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदामंद की है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पहलोठों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदामंद हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो बात तुम्हारे पास भटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे, और वो दिन तुम्हारे लिए यादगार होगा और तुम उसको खुदामंद की ईद का दिन समझकर मनाना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मनाना। 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना, और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स इसराइल में से काट डाला जाएगा। और पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और 7वें दिन भी मुकद्दस मजमा हो। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए सिवा उस खाने के जिसे हर एक आदमी खाए, फक्त यही किया जाए। यहाँ अगर आप नोट करें तो खुदा के कलाम में लिखा है कि ये खुदा का पास ओवर है, मतलब जिस किसी के घर के दरवाजे के ऊपर बर्रे का खून होगा खुदा उस घर को छोड़ देगा, उसको पास ओवर कर देगा। अगर आप नोट करें तो खुदा के कलाम में लिखा है कि ये मिस्र के तमाम खुदाओं पर खुदा की जजमेंट यानी अदालत थी।
उस रात फिरौन के घर में भी उसके तख्त को संभालने वाला अगला मिस्र का बादशाह मारा गया था, यानी कि उसका पहलौठा बेटा। ये देखकर फिरौन को खुदा का खौफ आया और उसने इसराइलियों को जाने दिया। उस रात इसराइली मिस्र की गुलामी से आजाद हुए और मिस्र ने जाना कि इसराइलियों का खुदा सबसे बड़ा है और वही वाहिद खुदा है, उसके अलावा और कोई खुदा नहीं है। यही वजह है कि खुदा ने इस ईद को नस्ल दर नस्ल मनाने का हुक्म दिया और यही वजह है कि वाहिद इसी ईद के लिए यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया। अब आम इंसान सोचेगा कि भाई हम तो नए अहदनामा में, हम क्यों पुराने अहदनामा की ईद मनाएं, हम पास ओवर क्यों मनाएं? तो पहली बात यह है कि यीशु मसीह ने इसका हुक्म दिया है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था, मेरी यादगारी में यही किया करो। पकड़वाए जाने से पहले यीशु मसीह ने आखिरी फसा जो खाई वो ईद फसा यानी पास ओवर ही थी। इसे लास्ट सपर भी कहते हैं। आपने यीशु मसीह के आखिरी खाने वाली पेंटिंग जरूर देखी होगी जिसे लियोनार्डो डिविंची ने बनाया था। इस पेंटिंग में दो चीजें गलत हैं। पहली ये कि खाने की मेज पर मछली पड़ी है। लियोनार्डो डिविंची एक कैथोलिक था, इसलिए कलाम को पढ़े बगैर ही जो उसने सुना था वही उसने बना दिया। पास ओवर में मछली का कोई काम नहीं है। पास ओवर में बर्रा यानी कि लैम खाने का हुक्म खुदा ने दिया था। फिर खाने की मेज के ऊपर एक फ्लफी सा लॉफ पड़ा हुआ है, एक बड़ी सी आपको ब्रेड नजर आ रही होगी। ये खमीर से बनाई जाती है जी, लॉफ, जिसके अंदर खमीर डाला जाता है। जबकि ईद फसा में खमीरी रोटी नहीं बल्कि बेखमीरी रोटी खाने का हुक्म था। हमें याद रखना है कि पास ओवर का मतलब है खुदा की जजमेंट यानी अदालत के दिन खुदा जिसके पास से गुजर जाए और वो बचा रहे, वही जिस पर बर्रे का खून है। यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि वो देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। यीशु मसीह हमारा बर्रा है जिसका खून लगाने से हम खुदा की जजमेंट से बच जाते हैं और मौत का फरिश्ता गुजर जाता है। यीशु मसीह ने पास ओवर वैसे ही मनाई जैसे यहूदी मनाया करते थे। पास ओवर में बर्रा को कुर्बान किया जाता था लेकिन उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाती थी। यही वजह है कि यीशु मसीह के बारे में पेश गोई की गई थी कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी, और यीशु मसीह की वाकई ही कोई भी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाती है। हालांकि उनको बहुत टॉर्चर भी किया गया, उनके ऊपर कोड़े लगाए गए, उनको सलीब दी गई, उसके बावजूद उनकी एक भी हड्डी जो है वो तोड़ी नहीं गई। सलीब जिनको भी दी जाती थी उन मुजरिमों को चेक किया जाता था कुछ घंटों तक। अगर कोई मर जाता था तो उसको ऐसे ही उतार लिया जाता था, लेकिन अगर कोई मरा नहीं है तो उसकी जान निकालने के लिए उसके घुटने तोड़ दिए जाते थे, उसकी हड्डियां जो है वो तोड़ दी जाती थी ताकि खून निकल जाए और वो लोग मर जाएं। लेकिन यीशु मसीह की कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं गई। इसी तरह साथ साथ बेखमीरी रोटी और मैं भी पी जाती है। खमीर गुनाह को शो करता है और यहाँ बेखमीरी रोटी इसीलिए है क्योंकि यीशु मसीह गुनाह से पाक था। यीशु मसीह ने बेखमीरी रोटी ली, उसे तोड़ा और कहा ये मेरा बदन है। उसने उनसे कहा मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। यीशु मसीह ने कहा कि जब वो खुदा की बादशाही में आएंगे तो वो हमारे साथ यही फसा खाएंगे। लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा कि वो अंगूर का रस दोबारा ना पिएंगे जब तक वो वापस नहीं आ जाते? अजीजों, इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि यहूदी पास ओवर कैसे मनाते हैं। देखें, यहूदी आज भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जो यीशु मसीह को शो करता है, लेकिन क्योंकि उनकी रूहानी आंखें बंद हैं इसलिए वो देख नहीं पा रहे। पास ओवर की मेज पर मैं यानी कि अंगूरों का ताज़ा रस रखा जाता है और इस रस को 4 प्यालों में पिया जाता है। 4 प्याले यहोवा पाक खुदा के नाम के 4 हरूफ युद्ध हे वाव हे को शो करते हैं, इसलिए 4 प्याले रखे जाते हैं। ये 4 प्याले 4 चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं। पहला प्याला बागे अदन से निकाले जाने और खुदा से जुदाई को शो करता है। ये प्याला इसलिए पिया जाता है क्योंकि ये कप गुनाह से पाक करता है। यीशु मसीह ने इन 4 कप्स में से एक को छोड़कर बाकी तीनों कप पिए
कौन सा कप यीशु मसीह ने नहीं पिया वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। दूसरा कप हमारी अपनी पहचान और मंजिल से निकाले जाने को शो करता है। देखें, जब आदम और हवा को बागे अदन से निकाला गया तो जमीन भी आदम के सबब से लानती हुई और उसने खुराक उगाने के बजाय मुश्किलात पैदा की आदम के लिए, जैसे कि ऊंट कटारे उगाए। क्योंकि आदम अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खो चुका था, इसलिए जमीन ने ऐसा सलूक आदम के साथ किया। इस कप को कप ऑफ प्लेग्स भी कहा जाता है, यानी कि वो 10 आफात जो कि मिस्र में आई थी उसका प्याला भी कहा जाता है। ये कप हमें 10 आफात के बारे में याद दिलाता है जो कि मिस्र में आई थी। देखें, जब मूसा ने फिरौन से कहा कि वो इसराइलियों को जाने दे तो फिरौन ने इनकार किया। तब मूसा ने 10 आफात में से पहली आफत पानी को खून में बदलकर खुदा की कुदरत को जाहिर किया। इसी तरह यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा पानी को मैं में बदल कर किया था। यीशु मसीह मूसा से बड़ा इसीलिए है क्योंकि मूसा ने पानी को खून में बदला और लोग वो पानी पीने से मर गए थे। यीशु मसीह ने पानी को मैं में बदला ताकि लोग इसको पिएं और जिंदगी पाएं। वो आया ताकि हम जिंदगी पा सकें। इन कप्स को ऊपर तक भरकर पिया जाता है क्योंकि इस कप के जरिए सिंबॉलिकली कसरत की जिंदगी शो होती है, जिसकी वजह से इसको ऊपर तक भर कर जो है वो पिया जाता है। ये प्याला खुदा के अजाब को शो करता है। 10 आफात खुदा की जजमेंट है। यीशु मसीह ने ये प्याला पिया ताकि हम जीते रहें। यीशु मसीह के शागिर्द आपस में झगड़ा कर रहे थे कि भाई खुदा की बादशाही में कौन यीशु मसीह के दाहिने बैठेगा, कौन बाएं बैठेगा। तो यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम ये प्याला पी सकते हो जो मैं पीने को हूँ? वो अपनी सलीबी मौत के बारे में कह रहे थे। उन्होंने ये प्याला मेरे और आपके लिए पिया ताकि हम खुदा के अजाब से बच जाएं। तीसरा कप हमारे अपनों से जुदाई को शो करता है। गुनाह ने हमें अपनों के खिलाफ कर दिया है, जिसकी वजह से जमीन पर पहला कत्ल हुआ जब काइन ने अपने सगे भाई हाबल को कत्ल किया। और चौथा प्याला एलिया के लिए दरवाजा खोलने के फौरन बाद बढ़ा जाता है। इसे उम्मीद, खुदा के साथ वापस मिलाप और शुक्रगुजारी का प्याला कहा जाता है। खुदा के कलाम के मुताबिक एलिया फिर से आएगा जो मसीह की राह तैयार करेगा। इसलिए यहूदी ईद फसा पर अपना दरवाजा खोलते हैं कि खुदा जल्द से जल्द एलिया को भेजे ताकि वो मसीह की राह तैयार करे और मसीह जल्द आ जाए। जबकि खुदा के कलाम के मुताबिक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये काम कर दिया है। उसने यीशु मसीह की राह तैयार की, बियाबान में पुकारा और उसने तौबा के लिए लोगों को बुलाया। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मसीह आ चुका है जो कि यीशु मसीह है, लेकिन यहूदी आज भी अपने मसीह का इंतजार कर रहे हैं। ये चौथा प्याला खास है क्योंकि यही वो प्याला है जो यीशु मसीह ने नहीं पिया और अपने शागिर्दों से कहा जब वो वापस आ जाएंगे तब निजात और खुदा के साथ मिलाप का सारा काम मुकम्मल हो जाएगा और यीशु मसीह ये प्याला हमारे साथ रूबरू पिएंगे। ये चौथा प्याला बर्रे की ज़ियाफत में मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। अब अगर इन चारों कप्स को मजीद डीपली हम देखें तो हम जान पाएंगे कि यीशु मसीह ने सलीब पर जान क्यों दी और ये चारों प्याले असल में क्या शो करते हैं। पहला प्याला बागे अदन से निकाले जाने यानी कि खुदा से जुदाई को शो करता है। यही वजह है यीशु मसीह ने सलीब पर कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह अपनी मर्जी से सलीब पर कुर्बान हुए थे क्योंकि वो जानते थे कि नस्ल इंसानी को खुदा के साथ वापस मिलाप करवाने के लिए उनको ऊंचे पर चढ़ाना जरूरी है और उनका खून बहाना होगा क्योंकि खून बहाए बगैर माफी नहीं होती। दूसरा कप हमारी पहचान जो यीशु मसीह में बनी वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। ये पहचान हमें यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाकर उसके खून को पीने से मिलती है। इसीलिए ये दूसरा कप हमें मसीह में हमारी खोई हुई शनाख्त वापस दिलवाता है, यानी कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो वापस मिलती है हमें। तीसरा कप हमें अपनों को माफ करने और उनसे वापस मिलाप के लिए पिया जाता है। यीशु मसीह सलीब पर थे, लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये प्याला बागे अदन से निकाले जाने और उस लानत को शो करता है जो आदम के गुनाह के बाद पहला कत्ल हुआ और जमीन लानती हुई। हमें कैसे पता है भाई जमीन लानती हुई? तो भाई हमें इसलिए पता है क्योंकि जमीन ने इंसान के लिए मुश्किलात पैदा की, यानी कि उसके लिए ऊंट कटारे उगाए। इसी लानत को बरकत में बदलने के लिए यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी। यही वजह है कि यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया। ये वही कांटे हैं जो जमीन ने लानती होने के सबब उगाए।
ये तीसरा कप बहुत खास है। यही वो प्याला है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। ये प्याला तीसरे नंबर पर एक खास वजह से है। यीशु मसीह को सलीब दी गई तो उस वक्त 3 डाकू थे जिनको सलीब दी जानी थी। 2 डाकू जो कि मसीह के साथ मसलूब हुए और तीसरा डाकू बराबा डाकू था जिसकी जगह पर यीशु मसीह को मसलूब किया गया। यीशु मसीह 3 दिन 3 रात कब्र में रहे और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। ये नंबर 3 आप नोट करते जाएं। यही वो तीसरा कप था जिसको यीशु मसीह ने उठाया और कहा, ये नए अहद में मेरा खून है जो बहुतेरों के गुनाहों के वास्ते बहाया जाता है। ये कप हमें याद दिलाता है कि यही वो तीसरा प्याला है जो पास ओवर में बर्रा के खून को दरवाजे पर 3 बार लगाए जाने के लिए इस्तेमाल होता था। 3 बार इसको स्प्रिंकल किया जाता था। बागे गतसमनी में 3 शागिर्द थे जो आजमाए गए। यीशु मसीह के हाथ, पांव और पसली को छेदा गया। ये 3 वो जगह है जहां पर यीशु मसीह को छेदा गया था। तीसरे पहर अंधेरा छा गया। जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो अंधेरा छा जाता है और ये 3 घंटे तक अंधेरा रहता है। जब भी आप पाक इशा लें तो ये तीनों प्याले आपके सामने होने चाहिए जो आपको याद दिलाएं कि यीशु मसीह क्यों आया था और उसने सलीब पर हमारे लिए क्या किया। क्या ये बात हैरान कुन नहीं है कि यीशु मसीह ये तीनों कप्स ईद फसा पर पी रहे थे और वो जानते थे कि ये तीनों प्याले पीने से क्या होगा, उनको सलीब तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी तरह बेखमीरी रोटी को लेकर तोड़ा जाता है और उसे लिलन के कपड़े में लुपेट कर घर का सरबरा जो होता है, जो हेड होता है घर का, वो कहीं छुपा देता है, जिसे बच्चे ढूंढते हैं और वापस उसी टेबल पर लेके आते हैं जहां पर खाना खाया जा रहा होता है। जिसे बड़ी खुशी से जब वो मिल जाता है ना वो पार्ट, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं क्योंकि उनको रिवॉर्ड में कोई ना कोई चीज़ मिलती है, कोई कैंडी मिल सकती है, कोई भी चीज़ मिलती है। तो क्या होता है कि जो टेबल पर जब उसको वापस लाया जाता है तो सबकी ख्वाहिश होती है उसमें से खाने की। सब थोड़ी थोड़ी वो तोड़ के खाते हैं। रोटी यीशु मसीह के बदन को शो करती है जिसे तोड़ा गया। 40 कोड़ों की मार के बाद उसे सलीब पर लटका दिया जाता है और सलीब से उतार कर सफ़ेद लिलन के कपड़े में लुपेट कर कब्र में रखा जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है मेरे अजीजों। बेखमीरी रोटी भी सफ़ेद लिलन के कपड़े में लुपेट कर रखी जाती है और यीशु मसीह के बदन को भी सफ़ेद लिलन के कपड़े में लुपेट कर रखा गया था। ये सारा अमल यीशु मसीह की मौत, दफनाए जाने और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठने को शो करता है। ये सारा अमल यहूदी अनजाने में करते हैं, लेकिन अब आप जान गए हैं कि आखिर यीशु मसीह ने इसी ईद को मनाने का हुक्म क्यों दिया। ये ईद हमें याद दिलाती है कि जैसे खुदा ने मिस्र में साबित किया कि यहोवा पाक खुदा के अलावा कोई और खुदा नहीं है, वही सबसे बड़ा है और अलग खुदा है, इसी तरह यीशु मसीह की मौत, कब्र में रखे जाना और मुर्दों में से जी उठना खुदा की कुदरत को शो करता है कि वही सच्चा और हकीकी खुदा है। एंड गेस व्हाट, सिर्फ वही वापस आने वाला है, उसके अलावा और कोई वापस नहीं आने वाला इस दुनिया में जो कि इस दुनिया की अदालत करे। अदालत वाले दिन मौत का फरिश्ता सिर्फ उसी को आग में डालेगा जिस पर बर्रे का खून नहीं मिलेगा। जिस पर बर्रे का खून है, मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा, यानी कि पास ओवर कर जाएगा। पास ओवर का मतलब ही है छोड़ देना किसी को या गुजर जाना उसके पास से। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर हमें पास ओवर ही मनानी चाहिए तो फिर कैसे मनाएं, हमें नहीं आता मनाना। तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं जल्द ही इस पर मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा ताकि इस साल आप इस कीमती मौका को हाथ से जाने ना दें। ये अपॉइंटेड टाइम है खुदा का, ये खास वक्त है जिनके लिए सूरज, चांद, सितारे खुदा ने बनाए थे। अगर आप जेनेसिस 1 में देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, जब खुदा ने ये सितारों के बारे में और सूरज, चांद, सितारे के बारे में बात की है तो वहां पर लिखा हुआ है कि ये सेक्रेड टाइम्स के लिए खास मोइन वक्त जो कि खुदा ने ठहराया है कि ये मेरी ईदें हैं, इन वक्तों में मैं अवेलेबल हूं। फिर लोग कहते हैं कि जी हम बड़ी दुआएं करते हैं, हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती। इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वक्त क्या है, आपको पता ही नहीं है कि फॉलो क्या करना है। ना आपके पादरियों को पता है, ना आपको पता है। दोनों जो हैं वो बस चली जा रहे हैं, जो एक मेन स्ट्रीम कैथोलिक चर्च से आ रही हैं चीज़ें, वही सारी चीज़ें फॉलो करते जा रहे हैं। याद रखें, हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसका ताल्लुक खुदा की नजात और यीशु मसीह के हुक्म से है जो उन्होंने हमें दिया कि मेरी यादगारी में यही किया करो। अब सब मिलकर कहें, आ यीशु नासरी आ, रूह और दुल्हन कहे आ।